अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट क्या होता है? यानी क्या होता है और ये कैसे डिसाइड करता है कि हम कैसे देखते हैं? और जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के बायोलॉजिकल साइंस सेक्शन में एंटर हो रहे हैं और आज का लेक्चर है सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए एंड जेनेटिक्स, जो सीएसएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 38 एनर्जी रिसोर्सेज मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल को समझेंगे, जो जिंदगी का बुनियादी यूनिट है, जिसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल सबसे छोटी यूनिट है जो जिंदा चीज का स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। हर लिविंग चीज इसी बुनियादी यूनिट से मिलकर बनी होती है। आगे देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यानी छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल के होते हैं, जबकि कुछ बहुत ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये थी सेल की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। अब हम सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर है प्रोकैरियोटिक सेल्स, सिंपल सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, जैसे कि बैक्टीरिया। यानी ये सिंपल सेल्स होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और ज्यादातर बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरी टाइप है यूकैरियोटिक सेल्स, कॉम्प्लेक्स सेल्स विद अ न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल्स। यानी ये एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और स्ट्रक्चर ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे कि ह्यूमन सेल्स। ये दो मेन टाइप हैं सेल्स की। अब हम देखते हैं सेल की ऑर्गेनेलीज। अब हम सेल के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को समझते हैं जो उसके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है न्यूक्लियस, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यानी न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है जो तमाम एक्टिविटीज को मैनेज करता है और जेनेटिक मटेरियल भी यही होता है। दूसरे नंबर पर है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोड्यूसेस एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो सेल के काम करने के लिए जरूरी होती है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तीसरे ऑर्गेनेलीज हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथी ऑर्गेनेलीज हैं सेल मेम्ब्रेन, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट। यानी सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आए और कौन सी बाहर जाए। ये थी सेल की मेन ऑर्गेनेलीज। अब हम सेल को सम अप करें, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी सेल जिंदगी की बुनियादी यूनिट है जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर बना होता है और सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज मिलकर जिंदगी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब हम बायोमोलिक्यूल्स को समझेंगे जो जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी ऑर्गेनिक मादे होते हैं। सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन को देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। यानी बायोमोलिक्यूल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और जिंदगी के तमाम प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये थी बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन। अब हम इसकी मेन टाइप्स देखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की मुख्तलिफ किस्मों को समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइड एनर्जी, जैसे कि ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये तुरंत एनर्जी का सोर्स होते हैं जो डेली एक्टिविटीज के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरी टाइप है प्रोटीन्स,
बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, यानी प्रोटीन्स बॉडी के टिश्यूज को बनाने और रिपेयर करने में मदद देते हैं। ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तीसरी टाइप है लिपिड्स, स्टोर एनर्जी एंड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स, यानी लिपिड्स एनर्जी को स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये बॉडी को इंसुलेशन और प्रोटेक्शन भी देते हैं। चौथी टाइप है न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए और आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफर करते हैं, जो हेरिडिटी और बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये थी चार मेन टाइप्स बायोमोलिक्यूल्स की। अब हम बायोमोलिक्यूल्स को सम अप करें तो बायोमोलिक्यूल्स जिंदगी के बुनियादी कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी, स्ट्रक्चर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स मिलकर बॉडी के तमाम इसेंशियल फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीएनए को। अब हम डीएनए को समझेंगे जो जिंदगी का बुनियादी जेनेटिक मटेरियल है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसके फंक्शन को देखते हैं। डीएनए की डेफिनेशन है जैसे कि डी का है डी ऑक्सी राइबो, और एन का है न्यूक्लिक, और ए का है एसिड, यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी डीएनए वो मादा है जो हर लिविंग चीज के अंदर मौजूद होता है और उसकी पहचान और खुसूसियात को डिफाइन करता है। ये थी डीएनए की डेफिनेशन। अब हम डीएनए के फंक्शंस को देखते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन से। अब हम डीएनए के अहम फंक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर है स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी डीएनए में तमाम जेनेटिक मालूमात स्टोर होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और ट्रेट्स को डिटरमाइन करती है। दूसरा फंक्शन है कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज, यानी डीएनए सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और बताता है कि सेल को क्या काम करना है। तीसरा फंक्शन है ट्रांसफर्स ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी डीएनए के जरिए वालिदीन की खुसूसियात यानी ट्रेट्स बच्चों तक ट्रांसफ़र होती हैं, यानी जो भी पेरेंट्स की खुसूसियात होती हैं वो खुसूसियात उनकी औलाद में ट्रांसफ़र होती है। ये तीन मेन फंक्शन थे डीएनए के। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी डीएनए की शेप डबल हेलिक्स होती है जो ट्विस्टेड सीढ़ी जैसी होती है, और इस स्ट्रक्चर की वजह से ये इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली स्टोर और ट्रांसफ़र करता है। अब हम डीएनए को सम अप करें तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो सेल के फंक्शंस और हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और खुसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी तक ट्रांसफ़र करता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेनेटिक्स को, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम जेनेटिक्स को समझेंगे जो हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी जेनेटिक्स वो इल्म है जो इस बात को समझाता है कि खुसूसियात वालिदीन से बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होती है और लोगों में फ़र्क क्यों होता है। ये थी जेनेटिक्स की डेफिनेशन। अब हम जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीन को, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी जीन हेरिडिटी की बुनियादी यूनिट है जो किसी खास खुसूसियात को कंट्रोल करता है, जैसे आई कलर या हाइट। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर्स दैट कैरी जीन्स, यानी क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो जीन्स को अपने अंदर रखते हैं और उनको एक जनरेशन से दूसरे तक ले जाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें वालिदीन की खुसूसियातें बच्चों तक ट्रांसफ़र होती हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएशन, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, यानी वेरिएशन का मतलब है लोगों के दरमियान फ़र्क, जैसे किसी का रंग, हाइट या खुसूसियात दूसरों से मुख्तलिफ होना।
अब हम सम अप करें तो जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन को समझने में मदद देता है और बताता है कि खुसूसियात कैसे ट्रांसफर होती हैं। जीन, क्रोमोसोम्स, इनहेरिटेंस और वेरिएशन जेनेटिक्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल साइंस के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। हमने सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए और जेनेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझा, जो सीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया तो आप बायोलॉजी के कॉन्सेप्चुअल और एमसीक्यूज दोनों में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेक्चर को रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अगले लेक्चर्स मिस ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को हम डिटेल में समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में हम समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।